आपने ऊपर से ऑर्डर्स दिए हैं, आपको आपके आपके बारे में सब जुमले ऑर्डर में भी लिखे हैं। ऑर्डर आएगा तुझे। अच्छा बेग साहब, कहा कि आप एक बड़े मनसब पे बैठे हैं, आप लिख भी नहीं पा रहे, आपको अपने जिस बॉडी के ऊपर आप जिस अथॉरिटी को हेड कर रहे हैं उसके आइन का नहीं पता, उसकी चीज़ों का नहीं पता। बड़ी बरहमी का इजहार किया चीफ जस्टिस ने। अच्छा बेग साहब, इमरान खान उस मनसब पर बैठे हुए क्या कठपुतली थे जो चीफ जस्टिस ने लिखा आपके बारे में? क्या आप किसी की कठपुतली थे? किसी के कहने पे आपने वो रिव्यू फाइल किया? अच्छा क्या थे आप? नो कमेंट। बेग साहब, आप बारे में कहा कि आपने इंफॉर्मेशन को भी छुपाया और मिसलीड किया कोर्ट को। बेग साहब कुछ भी नहीं कहेंगे, कोर्ट में भी। अच्छा बेग साहब, इधर ही बता दीजिए किसके कहने पे आपने रिव्यू फाइल किया था? बेग साहब आप चेयरमैन थे, इमरान खान पर पाबंदी लगी, आपको पता ही नहीं था? नोटिफिकेशन आपके नाम पे चला गया था। चलो यार, क्या पार्टी के लीडरान पर भी पाबंदी का नोटिफिकेशन जो जारी होते हैं आपके हुक्म के बगैर ही होते रहे हैं? बेग साहब इस ऑब्जर्वेशन के बाद रिजाइन करेंगे आप? आप एक्सटेंशन पर 5 साल रहे हैं, क्या मेरिट था आपका कि आप इतना अरसा रहे? अब सारा उनको तो फौरन हटा दिया गया। क्या यही मेरिट था कि आप हुक्म की तामील करते थे? आपकी इंफॉर्मेशन फॉल्टी है, पहले करेक्ट करें फिर सुनाएं। कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं आपके बारे में, क्या कोर्ट की इंफॉर्मेशन फॉल्टी? आप कह रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस अतर मिल्ला की इंफॉर्मेशन फॉल्टी थी उनके रिमार्क्स में। लेकिन पार्टी चेयरमैन के पर पाबंदी का तो आपने खुद माना था ना कि आपके पास पता नहीं है आर्डर किसने जारी किया। माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ होता रहा, फिर इमरान खान के खिलाफ, तो इसका मतलब है आपको किसी का नहीं पता था कि कौन नोटिफिकेशन जारी करता है? खान ने आपको उनके दौर में आप तैनात हुए, उनके दौर में रहे, मरियम नूरुल ने भी आपको एक्सटेंशन दी, मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट भी आपसे खुश है। आखिर आपके पास क्या ऐसा है कि सब आपसे खुश रहते हैं? इस वजह से क्या आप हर एक के हुक्म की तामील करते हैं? थैंक यू। इमरान खान का नाम भी आज नई टीवी पे लिया जा रहा, क्या अभी तक सूरत हाल वही है जू की तू है? भाई आप आज़ाद हैं? बेग साहब नज़रसानी की दरख्वास्तें बगैर इजाज़त के अथॉरिटी के आपने ज़ाती तौर पे दायर कर दी थी। बेग साहब नज़रसानी की दरख्वास्तें आपने बगैर अथॉरिटी के दायर कर दी थी, और आपको ये जो कठपुतली कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप इस फैसले के खिलाफ कोई अपील करेंगे? बेग साहब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में आपको कठपुतली कहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने कोर्ट को मिसलीड किया है सर, ये कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे आज चीफ जस्टिस ने लिखवाया अपने ऑर्डर में। आप किसके कहने पे पैमरा में फैसले करते रहे हैं? जनरल फैज के? इसलिए कि जब अफसार आलम ने कहा कि मुझ पे दबाव था तो सलीम बेग साहब से पूछा गया। सलीम बेग साहब से पहले उनके वकील पे जाते हैं, एएस रहमान साहब उनके वकील थे। अच्छा। एस रहमान साहब तो वो मौजूद थे कमरा अदालत में। उन्होंने कहा कि आप बताएंगे अफसार आलम का बयान अल्फी आपने पढ़ा है? उन्होंने कहा जी मुझे कापी अभी मिली है, मैंने नहीं पढ़ा। इस पर चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार किया कि ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है, और उनके इस जवाब को बुनियाद बनाकर चेयरमैन पेमरा को जाती हैसियत में बुलाया गया कि वो कहाँ है। ठीक है। चेयरमैन पेमरा पहुंचे, उसके बाद बरहमी का जो है वो सिलसिला जारी था। बीच में बोल रहे थे, जब चेयरमैन पेमरा से मुखातिब थे चीफ जस्टिस, तो वकील बार बार बोल रहे थे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको अगर बोलने का बहुत शौक है तो फिर अपना रोल सुन रहे कि आप इतने सीनियर कौंसल हैं, आपको चेयरमैन पेमरा को बताना चाहिए था कि या तो आप अदालती फैसले पर अमल करें या फिर मैं आपकी वकालत नहीं करता। तो काफ़ी बरहम थे चीफ जस्टिस। इस पर रहमान साहब ने कहा जी कि मैं विड्रा कर रहा हूँ अपना वकालतनामा और मैं जा रहा हूँ। उन्होंने अपनी वो स्टिक ली और वो कमरा अदालत से रवाना हो गए। इस पर जस्टिस अतर मिल्ला ने उनको रोकने की कोशिश की एक बार। अच्छा, वो रवाना हो गए? हाँ, रवाना हो गए। उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूँ। जस्टिस अतर मिल्ला ने उन्हें मुखातिब करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं जी जाने दें इनको, ये इतने ज्यादा हमारे साथ ड्रामे किए जा रहे हैं, हर इदारा जो है ना मजाक बन के रह गया है। उसके बाद थोड़ा सा सख्त नहीं हो गया? बहुत ज्यादा सख्त हो गया मामला। अब वो सीनियर कौंसल थे, खैर वो चले गए हैं। उसके बाद असल सख्ती तो आई चेयरमैन पेमरा की, जो अब रोस्टम पे अकेले बच गए। ठीक है। उनसे पूछा गया कि आप बताएं जी कि आपने नजरसानी की दरखास्त क्यों दायर की? सलीम बेग साहब ने कहा जी कि हमने फैसला किया था कि नजरसानी की दरखास्त हम दायर करें। उन्होंने कहा जी फैसला किधर है, किससे किया था? उन्होंने कहा जी हमने पूरे मेंबर्स ने एक मुशावरे से डिसीजन लिया। उन्हें फिर पेमरा लॉ की सेक्शन 5 पढ़ाई गई कि वो जी तहरीरी होता है फैसला, तो आप बताएं कहाँ है? उन्होंने कहा जी तहरीरी नहीं लिया, ज़बरदस्ती लिया है।
उन्हें फिर देखा गया कि जो साइन हुए थे पिटीशन पे, पिटीशन खोली चीफ जस्टिस ने नजरसानी की, उस पे ना सलीम बेग साहब की अपनी स्टैंप लगी हुई थी। बेग नहीं था उसमें, मोहम्मद सलीम था लिखा हुआ, अपनी स्टैंप लगी हुई थी। वो बेग भी फिर ऑर्डर शीट से कटाया चीफ जस्टिस ने। वो बेग आपका नाम बेग है या नहीं है? तो उन्होंने कहा जी आपने अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए कैसे मंजूरी दी? आप कह रहे थे कि मैंने मुशावरत, उन्होंने कहा जी वो जुबानी नहीं थी। उन्होंने कहा अच्छा फिर बताएं आपको किसने कहा था नजरसानी दर करें? हाँ, उन्होंने कहा जी अबसार आलम साहब तो कह रहे हैं दबाव। उन्होंने कहा जी अबसार आलम साहब जो कह रहे हैं वो इनके साथ हुआ होगा, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस अच्छा, उन्होंने ये भी कह दिया हाँ, कि कोई दबाव जमानी बात मेरे साथ नहीं है। कभी दबाव नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा आप तो 3 हुकूमतों के पसंदीदा हैं, आपको इतना अरसा हो गया है और एक्सटेंशन भी भी आपको दी गई है। दोबारा उनको जस्टिस सदरुल्लाह ने कहा कि आप पे अगर कोई दबाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे कल्चर ये है कि ओहदा छोड़ने के बाद कहा जाता है मुझ पे दबाव था। और जस्टिस सदरुल्लाह ने यह भी कहा कि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, फिर शाहिद खान अब्बासी, इन सब के नोटिस में ये चीज़ें अबसार आलम ला रहे थे, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। असल अलमिया ये है, इस पे नोटिस होना चाहिए था और इस चीज़ को देखा जाना चाहिए था। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर कोई पुलिस वाला नहीं होता कि उस पर कार्रवाई ले। आपको अगर वकील से मुखातब होने के बाद फिर वो उनकी तरफ आ जाते चीफ जस्टिस कि आपका कुछ ज़मीर जागा या नहीं, वो कहें जी कि नहीं मैंने खुद एक चीज़ की थी और बस मैं वापस लेना चाहता हूँ, तो उसको आप मंजूर करें। ये नाम आपने उनका इतना मौजूद तरीके से नाम क्यों लिखा? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जब हाफिज खातिम रिजवी कहा ना, तो उन्होंने कहा जी आप आईनी इदारा हैं। चीफ जस्टिस ने कहा आप आईनी इदारा है, अपने हाफिज क्यों कह रहे हैं? आप उनके लिए इतना एहतराम से पेश आ रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन के वकील पर तो तहरीक लब्बैक का वकील होने का भी लगा है। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सारा दिन यूं लग रहा था, अगर आप बताते ना कि आप इलेक्शन कमीशन से हैं तो मैं समझता कि आप जो है ना तहरीक लब्बैक के वकील हैं, क्योंकि आज आपने उनका पूरी तरह से दिफा किया और आज आप किसी और की वकालत कर रहे थे, आप इलेक्शन कमीशन की वकालत नहीं कर रहे थे। ये वो सारी जो है ना मुख्तलिफ उनके बारे में थी। शेख रशीद अहमद जिनका हम पिछले विभाग में पिछली समात में जिक्र किया था कि उनका पूछा नहीं गया, आज उनका पूछा गया है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पेश हुए थे और उन्होंने कहा जी कि शेख रशीद से मेरा राब्ता नहीं हो रहा, लेकिन नजरसानी दरखास्त वापस लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कहा कि चले गए थे। चीफ जस्टिस ने वापस बुलाया कि जरा वापस आइए, शेख रशीद कहाँ है, क्या वो जेल में है? अच्छा, तो उन्होंने कहा जी कि अटॉर्नी जनरल बोले कि नहीं वो तो टीवी पे आ रहे हैं। तो जस्टिस ने कहा कि वो तो कह चुके हैं कि मैं चिल्ले से वापस आ गया हूँ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पता करें, आप तो बड़ी मुतजाद बात कर रहे हैं कि उनसे आपका राब्ता भी नहीं है और आप कह रहे हैं वापस लेनी है, तो हिदायत किसने दी? उन्होंने कहा जी अमानुल्लाह कंडरानी ने हिदायत दी है। चीफ जस्टिस ने कहा वो तो मिनिस्टर है, वो आपको हिदायत दे नहीं सकते, तो आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो गया ऐसी बात कर रहे हैं, आपका हम लाइसेंस क्यों ना कैंसिल कर दें? वो बात उस तरफ चल पड़ी, उन पे भी बरहमी का इजहार हुआ। तो बरहमी जो है ना आज पूरा दिन प्रिवेल करती रही है पेमरा पे, चेयरमैन पेमरा पे, इलेक्शन कमीशन के वकील पे, डॉक्टर ताहिरुल कादरी पे, ऐसे रहमान साहब जो वकील थे वो तो चले ही गए कोर्ट रूम से।